हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है मेथड प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसके जो मेथड प्रेपरेशन है बहुत आपने अच्छे से करनी है। तो एल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 है। ठीक है, और ये हम कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल इज पंप फ्रॉम वेल। ठीक है, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं जिसे हम वेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल क्या है? एल्केन्स है। तो एल्केन्स तो हम कहाँ से ऑब्टेन भी करते हैं? नेचुरल गैस से भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पर जो लेबोरेटरी में हमारे पास जनरल मेथड है एल्केन बनाने की, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम एल्केन्स है वो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसे हम एल्कीन और अल्काइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मेथड में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? एल्केन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। मतलब हमें इसमें जो हाइड्रोजन गैस ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, कौन कौन से कैटालिस्ट है हमारे पास? प्लेटिनम या फिर रेनी निकल। ठीक है, दिस मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। जो ये मेटल्स है प्लेटिनम या प्लेटिनम या रेनी निकल, ये अपने सरफेस पे डाई हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद ये जो एक्टिवेट डबल डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास है डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड CHR, हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम और प्लेटिनम या फिर रेनी निकल। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड हो जाएगी। एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी और एक हाइड्रोजन हमारे पास इधर ऐड हो जाएगी। जैसे हमारे पास इथीन है, इथीन में हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट, तो हमारे पास क्या बनता है? इथेन। मतलब इथेन से इथेन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम अल्काइन लेते हैं तो हम दो मॉलिक्यूल किसके डालेंगे? हाइड्रोजन के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो बॉन्ड है। तो यहाँ से हम दो मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास इथाइन है, इसमें हम दो मॉलिक्यूल्स किसके डालते हैं? हाइड्रोजन गैस के, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड है जिससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? जो हमारी हाइड्रोजन है एल्केन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अब देखो इसी रिएक्शन में अगर हम क्या करते हैं? प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट की जगह या रेनी निकल की जगह हम सिर्फ निकल कैटालिस्ट यूज करते हैं एट हाई टेम्परेचर 523 से लेके 573 केल्विन टेम्परेचर तक, तब भी हम एल्कीन से एल्केन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, या अल्काइन से एल्केन क्या बना सकते हैं। जब हम निकल को एज ए हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटालिस्ट, उस रिएक्शन का क्या नाम है? साबर्टियर एंड सैंड्रन्स रिएक्शन और रिडक्शन। ठीक है, तो अगर आपके ये पहली आपकी नेमिंग रिएक्शन है साबर्टियर एंड सैंडर रिएक्शन आपको आ जाती है तो आप उसमें ये दोनों रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? अल्काइल, जैसे हमारे पास लिखते हैं अल्काइल ग्रुप CHR है, हैलाइड X। ठीक है, RX जिसे हम बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं? अगर हम हमारे पास जो मीथेन है उसकी एक हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं? हैलोजन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन भी बोलते हैं। तो इसको हम इनकी हेल्प से भी हम एल्केन बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स रिएक्शन, ये भी दूसरी नेमिंग रिएक्शन है। तो इसमें क्या, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। जैसे RRNAX, जैसे हमारे पास जहाँ पे दो मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड की है, ठीक है, उसमें हम क्या डालते हैं? सोडियम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ हमारे से जैसे सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है? ब्यूटेन। और ये जो मेथड है इससे हम क्या बना सकते हैं? इवन नंबर ऑफ जो एल्केन है विद इवन नंबर ऑफ एल्केन क्या इसमें बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, इसकी ये दो और एग्जांपल्स भी है, इसमें आप कोई भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, इसमें हम दो मॉलिक्यूल्स मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं तो हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हम कर सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
नेक्स्ट हमारे पास मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड। जो अल्काइल हेलाइड है फ्लोरीन को छोड़कर आर रिड्यूस टू अल्केन बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से भी हम अल्काइल हेलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है अल्काइल हेलाइड में हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्केन में और हाइड्रोजन हेलाइड में, ठीक है। जैसे हमारे पास क्लोरोमीथेन है, इसको हम हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगी। ये जो मतलब ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कि अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम और पेटालियम एज ए कैटालिस्ट, तो हमारा जो अल्काइल हेलाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, ठीक है। और हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन हेलाइड। जैसे हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, अगर उसमें हम हाइड्रोजन डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेन में और हाइड्रोजन हेलाइड में। थर्ड हमारे पास है विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या डालते हैं, रेड फास्फोरस, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड लेनी है रेड फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस इज रिएक्टिव है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, एल्केन में, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और आयोडीन इज रिमूव जाएगा। रेड फास्फोरस डालने का क्या मतलब है, जो कि जो आयोडीन है वो रिमूव करनी है, क्योंकि जो कंबाइन विद आयोडीन टू फॉर्म ए फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, ठीक है। तो इससे हम अलग अलग मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, हाँ जी, अब नेक्स्ट मेथड हमने करना है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। इसे हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। डी का मतलब रिमूव, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम इससे क्या करनी है, रिमूव करनी है, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन। इसमें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं, इज हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1 अबाउट 630 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्केन। जो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ एल्केन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका COONA यहाँ से Na2 सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में के बाहर निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या, एक 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट भी आ जाता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम इथेनोएट है, ठीक है, सोडियम इथेनोएट, 2 कार्बन हो गए ना, 1 2 इथेनोएट, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम सोडियम सोडा लाइम की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, मिथेन। अगर हम सोडियम प्रोपेनोएट लेते हैं 1 2 3, तो हमारे पास क्या बनता है, इथेन, ओके।